रिमझिम और समीर अपने नए सपने को पूरा करने के लिए एक प्रसिद्ध महिला संगीत गुरु के पास गिटार सीखने पहुंचते हैं। दोनों विनम्रता से उनसे गिटार सीखने की इच्छा जताते हैं, लेकिन जैसे ही समीर अपना नाम समीर सिंह शेखावत बताता है, गुरु चौंक जाती हैं। वह भावुक होकर पूछती हैं कि क्या वह वीरगढ़ के राजा हैं। पुष्टि होते ही वह हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं और कहती हैं कि वह अपने राजा को शिष्य बनाने का साहस नहीं कर सकती। तब समीर मुस्कुराते हुए उन्हें समझाता है कि वह यहाँ राजा नहीं बल्कि एक साधारण छात्र बनकर आया है और केवल गिटार सीखना चाहता है। उसकी सादगी और संगीत के प्रति समर्पण गुरु का दिल छू लेता है। दूसरी ओर समीर अपनी बुआ माँ के सामने भी अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला रखता है। वह बताता है कि उसके सामने करोड़ों की कंपनी का सीईओ बनने का अवसर है, लेकिन उसका दिल अपने अधूरे संगीत के सपने को पूरा करने में है। वह भावुक होकर याद दिलाता है कि जब उसके अपने पिता उसे जेल भेजना चाहते थे, तब पूरी दुनिया ने उसका साथ छोड़ दिया था, लेकिन बुआ माँ ने ही उसे संभाला, सहारा दिया और माँ की तरह उसकी देखभाल की। समीर कहता है कि उसे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक राजा आज होटल और रेस्टोरेंट में गिटार बजा रहा है। उसे सिर्फ इस बात की परवाह है कि क्या उसकी बुआ माँ उस पर गर्व कर पाएंगी। आखिरकार बुआ माँ उसका हौसला बढ़ाते हुए उसकी पसंद को स्वीकार कर लेती हैं। इसके बाद समीर अपने गुरु के सामने घुटनों के बल बैठकर उनका शिष्य बनने की अनुमति मांगता है और यहीं से उसके संगीत के सफर का एक नया अध्याय शुरू हो जाता है। हालांकि इस मंजिल तक पहुंचने से पहले समीर और रिमझिम के बीच जबरदस्त बहस भी होती है। रिमझिम गुस्से में समीर को समझाती है कि किसी लड़की की जिंदगी केवल इस बात पर निर्भर नहीं होनी चाहिए कि उसका पति कितना कमाता है। वह कहती है कि महिलाएं भी अपने दम पर अपना भविष्य बना सकती हैं और उन्हें हमेशा किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। उसकी आत्मसम्मान से भरी बातें सुनकर समीर शांत स्वर में जवाब देता है कि वह जानता है रिमझिम बेहद मजबूत है और खुद अपना ख्याल रख सकती है। वह केवल उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता है और उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता है। इसी दौरान रिमझिम अपनी चिंता जाहिर करती है कि शून्य से शुरुआत कर 1 लाख रुपए कमाना भी आसान नहीं होता, जबकि उनके सामने 10 लाख रुपए कमाने की चुनौती है। वह चाचा साहब से समय या शर्त बदलने की बात करने का सुझाव देती है, लेकिन समीर पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि जिस इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, वही सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। वह रिमझिम का हाथ थामकर वादा करता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। माहौल को हल्का करने के लिए समीर उसे प्यार से गुलाब जामुन खिलाता है और मजाकिया अंदाज में कहता है कि वह शाहरुख खान तो नहीं है, लेकिन उससे भी बेहतर पति बनने की पूरी कोशिश जरूर करेगा। इसी भावुक और प्रेरणादायक मोड़ के साथ कहानी एक नए रोमांचक अध्याय की ओर बढ़ जाती है।